हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिटी स्टडी। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मून पे उसका वेट कितना होगा, यानी अर्थ का सरफेस से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मून पे ले जाने से मून पे उनका वेट कितना होगा। दोस्तों हम लोग उसको सीखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुका है कि वेट इज़ नॉट कांस्टेंट। अर्थ पे वेट ज़्यादा हो सकता है, मून पे कमती होता है, पानी में अलग हो सकता है। यानी अगर ये मैं मार्कर को मून पे लेके जाऊं तो इसका वेट मून पे कमती हो जाएगा, इसका वेट पानी में कमती होगा, इसका वेट सॉइल पे कमती होगा। यानी वेट कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, उसको ही हम लोग सीखेंगे। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग उसको मून पे लेके जाऊं तो मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख चुका है कि वेट क्या होता है। दोस्तों कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे पुल करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग वेट बोलता है। वेट यानी क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सपोज दोस्तों हम लोग अभी सीख लेते हैं। ये दोस्तों अर्थ का सरफेस है और ये दोस्तों क्या है दोस्तों, अर्थ का ये सेंटर है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास स्मॉल लेटर m है दोस्तों, और अर्थ का मास होता है, अर्थ का मास को हम लोग ME डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों, ME। अर्थ का मास को हम लोग ME से डिनोट कर रहा हूँ, और अर्थ का सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल लेटर m है दोस्तों। और ये ऑब्जेक्ट को अर्थ उनकी अर्थ की सेंटर की तरफ पुल करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, पुल करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी सेंटर की तरफ पुल करता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड क्या है दोस्तों, वेट। और इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, यानी उसका रेडियस होगा रेडियस ऑफ अर्थ। हम लोग इसको RE से डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट अर्थ का सरफेस पे है और अर्थ का सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है दोस्तों, RE है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। और अर्थ का मास कितना है दोस्तों, मास ऑफ अर्थ है। अर्थ का मास है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, यानी इन दोनों अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास है दोस्तों। और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, हम लोग वेट बोलते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वेट बोलेंगे। मून पे वेट अलग, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, जिसका वजह से वेट चेंज होता है दोस्तों। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, थोड़ा स्मॉल बना देती हूँ, मून थोड़ा स्मॉल होता है अर्थ से। ये दोस्तों क्या है, ये मून है, ये अर्थ का मून है। ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने मून का सरफेस पे लेके गया, तब क्या होगा दोस्तों, मास सेम रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखा था मास इज कांस्टेंट, इसलिए मास क्या हो जाएगा दोस्तों, मास सेम रहेगा, मास m ही रहेगा। और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कम अर्थ से कमती होता है, उसको हम लोग निकालेंगे अभी। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और मून क्या करेगा दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ पुल करेगा। इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, रेडियस ऑफ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मून, RM, रेडियस ऑफ मून। और ये मास ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, मास ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, मून हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल लेटर G m1 m2 बाय R²। दोस्तों ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। अभी F का यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग W लिख सकते हैं, क्योंकि वेट भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग W इज इक्वल टू G m1 m2 बाय R², ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करके ये वैल्यू को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, अर्थ पे कितना होगा, और ये सेम ऑब्जेक्ट को मून पे लेके जाने से मून पे कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये टेबल को यूज़ करके, ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग चलिए निकाल लेते हैं कि अर्थ पे कितना होगा एक ऑब्जेक्ट का वेट और मून पे कितना होगा।
डायग्राम को मैं मिटा दिया गलती से। स्मॉल लेटर m, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ मून। पहले हम लोग आर्ट के लिए निकाल लेते हैं। आर्ट के लिए वेट कितना होगा, वेट ऑफ आर्ट, वेट ऑफ क्या होगा दोस्तों, आर्ट, आर्ट पे कितना वेट होगा, जी को हम लोग वैल्यू को पुट नहीं करेंगे क्योंकि जी यूनिवर्सल है। मून के लिए भी जी का वैल्यू सेम होगा, आर्ट के लिए भी जी का वैल्यू सेम होगा। m1 आर्ट का मास कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर्ट का मास कितना है 5.98 इंटू 10⁻²4। आप लोग इसको 6 इंटू 10⁻24 भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग 5.98 लिख लेते हैं। 5.98 इंटू 10 क्या है दोस्तों 24 है। m1 हो गया। और m2 इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है दोस्तों, हम लोगों ने m एज्यूम किया था, इसको m ही आप लोग रख लीजिए। और रेडियस सही है, रेडियस कितना है दोस्तों आर्ट का, ये देखिए 6.37 इंटू 10 क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने से कितना हो जाएगा दोस्तों, जी और m एक साथ आप लोग लिख लीजिए। जी m इंटू 5.98 इंटू 10⁻24, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6.37 इंटू 10⁻6, ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसको कैलकुलेट करने से आप लोगों को कितना मिलेगा 2.43 इंटू 10⁻10, ये GM है कि नहीं दोस्तों, ये GM, यानी ये हम लोग का ऑब्जेक्ट का मास है और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ये क्या है दोस्तों कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल लेटर जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये दोस्तों आप लोग इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ठीक है, सेम अभी मून के लिए कितना होगा उसको देख लेती हूँ। वेट ऑफ आर्ट निकला था हम लोगों ने, अभी वेट ऑफ मून, मून पे कितना होगा वेट। देखिए दोस्तों जी का वैल्यू सेम रहेगा और ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने जो मून पे लेके गया था मून पे भी सेम रहेगा। और मून का मास कितना है दोस्तों, ये देखिए 7 कितना है दोस्तों 7.36 इंटू 10⁻22 है दोस्तों। और ये आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10⁻6 हो जाएगा दोस्तों। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया दोस्तों, ये फॉर्मूला से आ गया। अभी मैं इसको मिटा के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना होगा, GM का वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। और इसको कैलकुलेट करने से आप लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 1.74 इंटू 10⁻11 हो जाएगा दोस्तों, 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा दोस्तों 1.74 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। और जी क्या है दोस्तों, ये जी का कांस्टेंट है और ये मास सेम रहेगा क्योंकि मून ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने आर्ट पे लिया था और उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने मून पे भी लेके गया है, इसलिए मास सेम रहेगा और ये जी का वैल्यू सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स में काम आता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दोस्तों, ये मून पे भी सेम रहेगा, आर्ट पे भी सेम रहेगा। और इसको दोस्तों आप लोग इक्वेशन 2 लिख लीजिए। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन क्या है दोस्तों, इक्वेशन 1 है। अभी इक्वेशन 2 से 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन तो कितना है दोस्तों, ये है GM इंटू 1.74 इंटू 10⁻11 हो गया दोस्तों। और इक्वेशन 1 पे हम लोगों को कितना मिला था दोस्तों 2.43 इंटू 10⁻10 मिला था GM। ये जी कैंसिल हो गया दोस्तों, ये मास क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया।
अभी दोस्तों 1.474 इंटू 10⁻11 को यहाँ पे लिखिए दोस्तों, 2.43 इंटू 10 क्या है दोस्तों, 10 दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने से आपको आप लोगों को कितना मिलेगा, 0.165 मिलेगा दोस्तों। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी आप लोग कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा कैलकुलेट करने से। इसको भी कैलकुलेट करने से दोस्तों कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करने से कितना मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा। और इसको कैलकुलेट करने से आप लोगों को 0.165 मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/6। ठीक है दोस्तों। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने अर्थ से, हम लोगों ने अगर अर्थ से मून पे लेके जाऊं तो कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। लास्ट में एक स्टेप है हम लोग लिखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ तक दोस्तों लिख लीजिए। ये क्या है दोस्तों, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ से मून पे लेके जाने से उसका 1/6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अर्थ का 1/6 हो जाएगा। हम लोग उसको लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये टेबल 10.1 है दोस्तों, आप लोगों का पेज नंबर 137 पे है। लास्ट में आप लोग लिखिए कितना मिला हम लोग को, 1/6 मिला। वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप लोग लिख लीजिए ये कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, यानी क्या होगा दोस्तों, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है दोस्तों, सपोज जिसका वेट 12 न्यूटन है। ये अर्थ का सरफेस है दोस्तों, ये अर्थ का सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है दोस्तों, 12 न्यूटन है। ये ऑब्जेक्ट, ये 12 न्यूटन का ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने मून पे लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/6 इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 6 2 12 नॉट, यानी 2 न्यूटन हो जाएगा। मून पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 न्यूटन हो जाएगा। अर्थ पे इसका वेट कितना है दोस्तों, 12 न्यूटन। ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है दोस्तों, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कमती है, जिसका वजह से वेट कमती हो रहा है। यानी वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होता है दोस्तों, इसलिए वेट इज नॉट कांस्टेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि वेट कांस्टेंट नहीं है, मास कमती है। इस ऑब्जेक्ट का मास मून पे लेके जाने से भी सेम रहेगा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट का क्या है दोस्तों, वेट 12 न्यूटन है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को मून पे लेके जाऊँ तो 1/6 इंटू 12 लगाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 2 मिलता है, 2 न्यूटन मिलता है, यानी मून पे उसका वेट कमती हो गया। क्यों कमती हो गया, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कमती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।